ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है जी, आ एक ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, जस्ट मोल कंसेप्ट दा ये वाला ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਲਸ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ weight ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟ weight ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਲਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, पता लग गया। ये फॉर्मूला साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है? हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कमा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो कहता 64 ग्राम ऑक्सीजन दे मोल्स कढने किस तरीके ना कढोगे तुसी, जस्ट मोल्स लिखो, केड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ, गिवन weight ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ फाइंड आउट करना है। गिवन weight अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 64, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन O2 16 + 16 कितना मास है 32, किन्ने आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके ना अगर क्या होवे, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी दसो 2 मोल ऑक्सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, किस तरीके ना मोल्स किदे इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल्स कितने देते हैं 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक ही आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है जी, पता लग गया साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अगर थोड़ा होर कंसाइज कर दी होर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स if (11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ अपॉन 22.4 लीटर। ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 11.2 अपॉन 22.4 ਜਸਟ 0.5। ठीक है, ठीक है, जस्ट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen। करोगे ट्राई,
ये स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। हाँ जी, ट्राई करोगे? यस नो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4.1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਲਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 8.2 ਮੋਲਸ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, N2 + 3H2 gives 2 ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन फाइंड आउट करनी है। किन्ने मोल्स अमोनिया बनानी है, 8.2 मोल्स की बनानी है, आपा अमोनिया बनानी है, ठीक है जी। तो आपा की कवांगे, सब तो पहले 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज formed from 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया वास्ते किन्ने मोल चाहिए होंगे नाइट्रोजन दे 1/2, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब 8.2 मोल्स वास्ते किन्ने चाहिए होंगे 1/2 इंटू 8.2 किन्ने आ गए 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 8.2 मोल ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर in grams produced by combustion of 16 ग्राम मीथेन। ठीक है, वो कहता दसो किन्ने अमाउंट वाटर बनेगी ग्राम दे विच जदों आपां मीथेन दी कंबशन करवावांगे। करोगे ट्राई? देखो देखो सब तो पहले की करांगे 36 ग्राम देखते हैं। 36 हाँ इन्नी की आनी चाहिए है। अमाउंट 32, चलो देखते हैं। सब तो पहले रिएक्शन आप लिखांगे, मीथेन की कंबशन करवा दो, की बनेगा CO2 + वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग कर दो, 3 2 बैलेंस हो गए, इतने 2 आएगा, ठीक है। हुन बैलेंस हो गए, ठीक है। ये हुई। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੀ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਥੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਮੋਲ ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਵਾਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮੋਲ ਵਾਟਰ बन रहा है, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब मीथेन किन्ने ग्राम यूज हो रही है, 16 ग्राम। तो वाटर कितना बनता पे 2 × 18 ग्राम वाटर बनता पे, ठीक है जी। 16 ग्राम तो 2 × 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कितना वाटर 1 ग्राम कितना वाटर प्रोड्यूस होएगा जो 16 ग्राम मीथेन कंज्यूम होएगी। तो डायरेक्टली कुछ करने की लोड़ ही नहीं, डायरेक्टली आ रहा है 16 ग्राम ਤੇ 36 ग्राम वाटर बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 36। इन्हें कुछ भी नहीं करने की लोड़, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है 36। नेक्स्ट देखो, एटीन वाटर का मास, 18 वाटर का मास है 18 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ
methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion. बोलो, ये करके देखो। ये सारा +1 +2 का काम है, ठीक है, बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है केमिस्ट्री दे। टू कितने मोल मीथेन बनेगी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस, जे ਆਪਾਂ 22 ग्राम CO2 बनानी है, नहीं टू नहीं आएगी, हाफ आएगी, हाँ हाफ आएगी। तो देखो किस तरीके ना करांगे, अगेन आपा की करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिएक्शन लिखनी पेगी, होर कोई हाल नहीं है। मीथेन पुरानी वाली रिएक्शन 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O, ठीक है। वो कहता किन्ने मोल मीथेन चाहिए है ताकि 22 ग्राम CO2 बन जाए, तो 1 मोल मीथेन ते किन्ने मोल CO2 बनती है, 1 मोल ही CO2 बनती है। तो मीथेन का मास कितना है, 16 ग्राम, ठीक है। CO2 का कितना है, 44 ग्राम, ठीक है। 44 ग्राम CO2 बनती है जो 16 ग्राम मीथेन की कंबशन होंगी है, ठीक है। 1 ग्राम CO2 बनेगा जो 16/44 ग्राम, उल्टा नहीं करता, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो उन्हें मोल्स पूछे, मैं ग्राम्स काट रहे हैं, तो देखो 1 ग्राम CO2 बनेगा कदों जो 16/44 ग्राम मीथेन की कंबशन होएगी। 22 ग्राम CO2 कदों बनेगा जो 16/44 × 22 ग्राम मीथेन की कंबशन होएगी। तो यदा मतलब सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, 8 ग्राम आपां नूं मीथेन चाहिए है ताकि आपां 22 ग्राम बना सकीए। बट इत्थे की क्या होया, मोल्स गए हुए है, इत्थे आपां नूं की क्या है, मोल्स के है, आपां की कढ लिया, मास कढ लिया। हुण मोल्स किस तरीके नाल कढांगे, मोल्स किवें कढांगे, गिवन वेट मीथेन दा, गिवन वेट कितना आ गया, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट कितना आया, 8 आया। मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, 16, तो मोल्स कितने आ गए, 1/2 कितने आ गए, 0.5, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी इस तरीके नाल भी कर सकते हो, 1 मोल गिव्स 44 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम बनूगी जो 1/44 मोल यूज होएगा, 22 ग्राम बनेगी जो 1/44 × 22 ग्राम यूज होएगी, तो इत्थों दी तुहाडा 1/2 मोल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, वो मैनू ਉਹਦਾ मास ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द weight of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 14.4 ग्राम of steam on it। करोगे सॉल्व?
हाँ जी, होया किसी दा पता लगा किसी ਨੂੰ कि किस तरीके ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ weight ਕੱਢਣਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ Fe3O4 ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਟੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਆਇਰਨ ਪਲਸ ਵਾਟਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Fe3O4 Fe3O4 प्लस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो इन्हों बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग करोगे 3 आयरन 4 वाटर, ठीक है जी, 4 हाइड्रोजन। ठीक है जी, बैलेंस होगी इक्वेशन 33.6 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हुन की करना है, वेट ऑफ आयरन कढ़ना है आप। आयरन देखो किन्ने मोल आयरन कंज्यूम होया, 3 मोल आयरन रिएक्ट कर रहा है किदे नाल, 4 मोल वाटर दे नाल। ठीक है जी, 4 मोल स्टीम दे नाल। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 3 into ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 56 ਗ੍ਰਾਮ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 into 18, ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 56 3 8 15 16 168 ग्राम, 18 into 4 32 4 1 72 ग्राम। ठीक है, वेट ਕੱਢਣਾ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 14.4 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਰਨ ਦਾ weight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 168/72, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 14.4 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 168/72 into 14.4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 33.6 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 33.6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 9th ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 1 ਡਜ਼ਨ ਬਨਾਨਾ ਕੋਸਟ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਡਜ਼ਨ ਬਨਾਨਾ ਕੋਸਟ 48 रुपीज। ठीक है, व्हाट्स द प्राइस ऑफ 5 बनानास। ठीक है, हुण वो कहंदा पे 1 दर्जन बनाना दी कॉस्ट की 48 रुपए, मतलब 12 बनाना किन्ने दे है, 12 बनाना किन्ने दे है 48 रुपए दे। ठीक है, 1 बनाना किन्ने दा होया 48/12 दा, ते 5 बनाना किन्ने दे होए 48/12 into 5, तेनू सॉल्व कर लो 420 रुपीज। तो ये सारा आप इस जड़ा स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन है अंदर ही लगाने हैं। ठीक है, तो ये वाली एग्जाम्पल याद रखना, यूनिटरी मैथड याद रखना, इस नाल ही तुसी क्वेश्चन कर लेना एवं। ठीक है, ठीक है जी, पता लग गया सारे नू। देन उस तो बाद आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ मास परसेंटेज। हुण देखना फॉर्मूले बोली जाना, मास परसेंटेज की हुंदी है, मास परसेंटेज क्या होवे, किस तरीके ना कढोगे, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट किदे इक्वल होएगी, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाल की कर देंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर अपने को 2 कंपोनेंट ए ते बी दोवां नू बुला के की बनया सॉल्यूशन बनया है, आपां कहने हैं मास परसेंटेज आपां कढनी है ए दी, मास परसेंटेज ऑफ ए किदे इक्वल होएगी, मास ऑफ ए WA अपॉन टोटल मास WA प्लस WB इनटू 100, ਤੁਹਾਡੇ को की आ जाएगी मास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके नाल आपां की करदे हैं वॉल्यूम परसेंटेज कढ लैंदे हैं। जे वॉल्यूम परसेंटेज ए दी कढांगे किवें कढांगे, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी इनटू 100। ठीक है, ठीक है, पता लग गया।
ठीक है जी। देन उस तो बाद ठीक है इस तरीके नाल तुसीं कढना है मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है इस तो बाद क्वेश्चन करवाना एक होर देख लिए पीपीएम। पीपीएम की हुंदा है नेक्स्ट देखो व्हाट इज पीपीएम। पीपीएम की हुंदा है पार्ट्स पर मिलियन। दसो पीपीएम कदों यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम कदों यूज करांगे आपां फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस जिवें कि एयर होर एयर वास्ते कर सकते हैं। ठीक है पोल्यूशन फाइंड आउट करने वास्ते कर सकते हैं। ठीक है ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ परसेंटेज है एयर कितनी सारी है एटमोसफेयर ਤਾਂ ਉੱਥੇ पीपीएम यूज करांगे। गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इंप्योरिटी फाइंड आउट करनी है कितनी गंदी है गंदगी हैगी है गंगा ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ पीपीएम ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट करांगे। ठीक है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੀਪੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਮ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਦਾ ਪੀਪੀਐਮ ਆਫ A ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A mass of component A upon total mass of solution into 10 raised to power 6। ठीक है जी एक की निकल के आ जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कहता इफ 11 ग्राम ऑफ oxalic acid is dissolved in 500 ml of solution जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml what is the mass percentage of oxalic acid in solution। हाँ जी दसो सारे इंटरेक्ट करो देखो ये पढ़ा नहीं रहा मैं थानू। ठीक है जस्ट आप प्रैक्टिस करते पे हैं कोई नवी चीज नहीं करवा रहे हैं सिलेबस सारा तो ऑलमोस्ट हो चुका है सारा हो चुका है। ठीक है तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे आंसर दो एवें ना बैठो लेक्चर नहीं मैं दे रहा क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये सारा आंदा थानू तो देखो की कह रहे 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 500 ml ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ 1.1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ml ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਦੋ ऑक्सैलिक एसिड ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ऑक्सैलिक एसिड है ठीक है ऑक्सैलिक एसिड की एक सल्यूट मान लो। ठीक है ऑक्सैलिक एसिड ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ऑक्सैलिक एसिड ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हुन ऑक्सैलिक एसिड का मास ऑक्सैलिक एसिड कितना लेता है 11 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन मास तो दिता ही नहीं सॉल्यूशन का बट अपन की दी है डेंसिटी दी हुई है डेंसिटी की होंगी है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है 1.1 वॉल्यूम कितना है 500
सॉल्व कर लो इनू, कितना आ जाएगा 550, 550 आ जाएगा ना, ठीक है। मास कितना आ गया 550 ग्राम अपॉन 550 आ जाएगा, इनटू 100 कर दो, इनू सॉल्व कर लो, कितना बनया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2% बन गया, ठीक है। 5 2 ਤੇ चला गया, ठीक है, 2% बन गया, ठीक है। तो मास परसेंटेज कितनी आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2% आ गई, ठीक है। तो पता लग गया किस तरीके ना करना है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो जाएगा ਉੱਥੇ, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ਇਹਦਾ, नेक्स्ट चलते हैं ਆਪਾਂ। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, बोली जाओ मोलैरिटी की हुंदी है, डेफिनेशन लिख दो फटाफट, मोलैरिटी की हुंदी है। मोलैरिटी इज मोल ऑफ सल्यूट, moles of solute dissolved in volume of dash, वॉल्यूम ऑफ डैश सल्यूट के सॉल्वेंट के सॉल्यूशन, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर च है तो बस फॉर्मूला यही रह जाएगा, बस इतना ही लिखना है। जे वॉल्यूम की है मिलीलीटर च है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम की है ml ਦੇ ਵਿੱਚ है तो उत्ते की लगा दोगे 1000 ना मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक है जी। तो देखो इथों फॉर्मूला क्या आया, मोल्स किदे इक्वल होंगे है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो पुट करो गिवन वेट बाय मोलर मास, मोल्स आ गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V नाल उत्ते की आ गया 1000, तो ये की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਸੀਂ देखा होया ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ फैमिलियर हो, ठीक है, ठीक है, पता लग गया। डब्ल्यू बी की है गिवन वेट, डब्ल्यू बी इज गिवन वेट ऑफ सल्यूट एंड एम की है मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो ये नाल तुसी की करना है, आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, मोलैरिटी कढ लेनी है। मोलैरिटी के यूनिट्स की होंगे, मोलैरिटी के यूनिट्स की होंगे, मोल पर लीटर, ठीक है, जस्ट या फिर कला कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है। ठीक है, ग्राम पर लीटर किवें, ग्राम पर लीटर नहीं होंगे, मोल पर लीटर होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन है एक 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास तुसी अपने फाइंड आउट करना, आर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, आ रही आएगा, डिसॉल्व्ड इन वाटर and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution.
ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। मोलैरिटी किवें कड्डांगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। गिवन वेट कितना है 2.46 ग्राम। मोलर मास कितना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना हुंदा है 40 इनटू वॉल्यूम कितना है नीचे 100 ऊपर 1000 दो जीरो एक जीरो कटेगी 0.61 मोलर आ गया तुहाडे कोल आंसर। ठीक है जी। ठीक है पता लग गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी की हुंदी है स्मॉल m दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं आपां। की हुंदी है मोलैलिटी मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड या अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है इत्थे मास एक तो सॉल्वेंट आ जाऊगा उत्तों केजी च आ जाऊगा। ठीक है जे केजी दी थां ग्राम दिता होए मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिता होवे तो उत्ते की करोगे 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखिए अगला ये नाल दा मोलैलिटी का क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in हाँ भी दसो गिन्नी मैडम का आंसर दो। गिन्नी मैम का क्वेश्चन का आंसर दसो कौन देगा आंसर। गिन्नी मैम ਜਿਹੜਾ 1 ml ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ml ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है गिन्नी मैम of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution। ठीक है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1 ग्राम पर ml। ठीक है करो देखो होंगे कि नहीं होना चाहिए वैसे कुछ मुश्किल नहीं है। मोलैलिटी कढ़नी है सोल्यूशन दी जिदे अंदर की है 20.7 ग्राम पोटाशियम कार्बोनेट डिसॉल्व किया है 500 ml सोल्यूशन दे विच। ठीक है ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ पोटेशियम कार्बोनेट इज K2CO3 ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 138 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। जीरो पॉइंट थ्री। ठीक है बाकी बाकी का भी 0.3 है।
दोबारा लिंक भेज रहे हैं, ज्वाइन कर लो, क्लास खत्म होने वाली है, दोबारा लिंक भेज रहे हैं।